हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 5 अगस्त, दिन शनिवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, टमाटर के रेट पर खबर आ रही है कि देश के 35 शहरों में फिर से टमाटर के दाम 200 के पार पहुंच चुके हैं। दोबारा कीमतें बढ़ने लगी है। राहत कब तक मिलेगी, तो इस पर अपडेट आ रहा है कि नई उपज जब आएगी फसल की, उसके बाद ही टमाटर के भाव में कमी आएगी। देश के वित्त मंत्रालय ने कहा कि सितंबर से मूल्य में कमी आ जाएगी। और खबर तो ये भी है कि टमाटर के बाद अब लोगों को प्याज भी रुला सकता है। तेजी से प्याज की कीमतें बढ़ेगी। रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर की शुरुआत में प्याज की आवक कम हो जाएगी और इसके चलते प्याज की कीमतें 70 रुपए प्रति किलो तक पहुंच सकती हैं। क्रिसिल की रिपोर्ट में यह दावा किया गया। वैसे महंगाई का झटका आम आदमी को और भी कई तरीकों से लग रहा है। इधर आप टमाटर वगैरह के दाम देख रहे हैं, लेकिन दाल, आटा वगैरह भी महंगे हो गए हैं। सरकार ने संसद में इस बात की जानकारी दी। चावल, आटा, दाल, तेल, इनकी कीमतों में 28% तक की तेजी देखी गई। चलिए अगली बड़ी खबर है चंद्रयान 3 को लेकर। लगभग 2/3 रास्ता तय कर लिया चंद्रयान ने और आज 5 अगस्त को शाम करीब 7 बजे चंद्रयान चंद्रमा की कक्षा में यानी कि मून ऑर्बिट में प्रवेश कर जाएगा और 23 तारीख को इसकी लैंडिंग होगी चांद की सतह पर। बड़ी खबर है, लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने की उम्र घट सकती है। संसदीय समिति ने सुझाव दिया कि इसकी मिनिमम उम्र को 25 साल से घटाकर 18 साल किया जाए। देखते हैं इस सुझाव पर आगे क्या फैसला आता है। अपडेट में आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, इंडियन आर्मी की ताकत में और इजाफा हुआ है। भारत को इजराइल से मिली स्पाइक NLOS मिसाइल, ये पहाड़ों में छिपे दुश्मन पर भी हमला कर सकती है। यूक्रेन जंग में भी इस तरह की मिसाइल का इस्तेमाल हो रहा है, जो कि अब हमारी वायुसेना में शामिल हो चुकी है। वहीं खबर देखिए आप, दिल्ली में सरकारी योजना में घर पाने वाली महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर धन्यवाद बोला। चिट्ठी में लिखा कि आपने झुग्गी के बदले घर दिया, कोरोना में वैक्सीनेशन कराया। और देश के सिविल पद कितने खाली हैं, इस पर भी केंद्र सरकार ने राज्यसभा में जानकारी दी। IAS के 1365 और IPS के 703 पद खाली हैं। IAS वार्षिक भर्ती 180 तक बढ़ाई गई है। वहीं देखिए बड़ी खबर, विपक्ष के विरोध के बीच डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल भी संसद में पेश हो चुका है। इस बिल में आम आदमी के डेटा के लिए कड़े प्रावधान रखे गए हैं। कंपनियों के लिए अगर डेटा सुरक्षा में किसी भी तरह की सेंध लगी तो 250 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि पुराने बिल में यह जुर्माना 500 करोड़ रुपए का था, उसको घटाकर सरकार ने 250 करोड़ रुपए कर दिया। बड़ी खबर है, दिल्ली हाईकोर्ट ने विपक्ष के इंडिया नाम को लेकर नोटिस जारी किया। केंद्र इलेक्शन कमीशन और विपक्ष से भी जवाब मांगा। याचिका में कहा गया कि 2024 के चुनाव में फायदा पाना इंडिया नाम रखना मकसद हो सकता है। चलिए अगली बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए मना कर दिया कि ज्ञानव्यापी के सर्वे में एक खास तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा ASI के द्वारा, जिससे कि बिना खुदाई के 10 मीटर तक हर संरचना की जानकारी मिल जाएगी। यानी कि ASI के ढांचे को नुकसान पहुंचाए बिना ही सर्वे करवाया जाएगा, ये भरोसा दिलाया सुप्रीम कोर्ट ने और सर्वे पर रोक नहीं लगाई है। सर्वे का काम कल से ही शुरू हो चुका है और जो भी सच है वो सामने आ ही जाएगा, चाहे मुस्लिम पक्ष का हो या चाहे हिंदू पक्ष का हो। और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के मोदी केस मामले पर भी फैसला सुनाया। राहुल की सजा पर 133 दिन बाद रोक लगा दी है। अब राहुल गांधी की सांसदी भी वापस आएगी। राहुल को सरकारी बंगला भी वापस मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सजा का असर राहुल ही नहीं बल्कि उनके वोटर्स पर भी पड़ा है। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहा कि सच्चाई की जीत होती ही है, मुझे क्या करना है ये मेरे दिमाग में है। बड़ी खबर आ रही है, खत्म हुआ सहारा निवेशकों का लंबा इंतजार, अकाउंट में आने लगे डूबे हुए पैसे। जी हाँ दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च करने के बाद अब रिफंड की राशि भी निवेशकों के खातों में जमा होना शुरू हो चुकी है। कल 112 छोटे निवेशकों को 10-10 हजार रुपए की राशि जारी की गई। अमित शाह द्वारा सहारा रिफंड की पहली किस्त जारी कर दी गई है। टोटल 11,20,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की गई 112 डिपोजिटर्स के अकाउंट में, है ना। और टेक्नोलॉजी से खबर देखिए दोस्तों, आप ट्विटर पर आ सकेंगे लाइव और शेयर कर सकेंगे वीडियो। एलोन मस्क की तरफ से ये नया फीचर रोल आउट किया गया है। लाइव वीडियो फीचर में सुधार किया गया। इसके अलावा यूजर्स की सुरक्षा के लिए इंस्टाग्राम भी एक नया फीचर लेकर आया है। DM यानी कि डायरेक्ट मैसेज रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने पर ही आपको वीडियो या फोटो मैसेज आएंगे। यानी इंस्टाग्राम पर अब आप जिसका मैसेज पाना चाहेंगे उसी का मैसेज आपको आएगा। हर कोई आपको DM में फोटो वीडियो नहीं भेज पाएगा ऐसा। अच्छा, रिलायंस जियो की तरफ से भी एक खास ऑफर निकाला गया है जिसमें आप 30 दिनों तक फ्री OTT प्लेटफॉर्म का मजा ले सकते हैं। जियो अभी अपने ये 2 पोस्ट पेड प्लान पर ये ऑफर दे रहा है, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। बड़ी खबर है, मानसून सत्र के 12वें दिन भी मणिपुर मुद्दे को लेकर हंगामा देखा गया। लोकसभा में सेना IIM से जुड़ा बिल पास हुआ। राघव चड्डा बोले हम धर्म युद्ध लड़ रहे हैं। वहीं मणिपुर की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए दोस्तों, मणिपुर में इंटरनेट बैन के बीच SMS रिपोर्टिंग हो रही है। हिंसा और फायरिंग अभी भी जारी है। 93 दिन से राज्य के 34 लाख लोग सिर्फ SMS और कॉल के भरोसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं। इंटरनेट बंद पड़ा है। बड़ी खबर है, राजस्थान सरकार ने स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। अब स्टूडेंट आधे टिकट में कर सकेंगे 75 किलोमीटर तक का सफर। स्टूडेंट को SD कार्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है राजस्थान रोडवेज की तरफ से, जिसमें आधा किराया ही लगेगा। वहीं खबर है, 7 अगस्त को राजस्थान को मिलेंगे 19 नए जिले और 3 संभाग। गहलोत सरकार
सरकार के मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है। हालांकि राजस्थान में ये जिले बढ़ाने की घोषणा तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने काफी समय पहले ही कर दी थी, लेकिन फाइनली अब कैबिनेट द्वारा इस प्रस्ताव पर मुहर लग चुकी है। यानी अब राजस्थान में 19 नए जिले बनने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। अब टोटल राजस्थान में 50 जिले हो गए हैं। जयपुर जोधपुर के 2 टुकड़े हुए, पाली सीकर बांसवाड़ा संभाग बनाए गए और राजस्थान का नया मैप क्या होगा जो भी आप तस्वीर में देख सकते हैं। कई सारे जिलों के स्ट्रक्चर में बदलाव होगा। अजमेर से हटकर भीलवाड़ा अब उदयपुर संभाग में आएगा। डूंगरपुर प्रतापगढ़ अब नए संभाग बांसवाड़ा में आएंगे। उदयपुर से अलग हुए शलूम्बड़ जिले में होंगे 4 एसडीओ, 5 तहसीलें भी। इसी तरह बाड़मेर से अलग होकर बालोतरा नया जिला बना, नोटिफिकेशन को मंजूरी मिल चुकी है। और भी कई सारे डिस्ट्रिक्ट में बदलाव हुए हैं। इसकी डिटेल जानकारी आपको इस न्यूज पर देखने को मिल जाएगी। मैं इस न्यूज का लिंक नीचे डाल दूंगा, अगर आप राजस्थान निवासी हैं तो चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगली खबर आ रही दोस्तों, वैज्ञानिकों की एक रिसर्च पर हमारे शरीर को लेकर हुई कि सूंघने की क्षमता का दिमाग पर असर पड़ता है। रात में अगर आप खुशबू भरे माहौल में सोते हो ना, तो इससे आपकी दिमाग की एक्सरसाइज होती है, जिससे कि आपकी मेमोरी पावर, याददाश्त कमजोर नहीं होती है। तो कहने का मतलब रात में सोते समय अच्छा खुशबूदार माहौल होना चाहिए, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, भारत का एक बड़ा प्रोजेक्ट ब्लू इकोनॉमी, ये भारत का पहला मानव युक्त प्रोजेक्ट है। समुद्रयान 6000 मीटर की गहराई में 3 भारतीयों को ले जाएगी पनडुब्बी। अमेरिका, चीन जैसे विकसित देश गहरे समुद्र की दुनिया को नई अर्थव्यवस्था बना रहे हैं। अब भारत भी इस राह पर काम करना शुरू कर चुका है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से इस नए प्रोजेक्ट की जानकारी दी गई। थोड़ी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसके बारे में, थोड़ी क्या काफी ज्यादा डिटेल दी हुई है। चलिए अगली खबर है दोस्तों, इसी महीने 28 अगस्त को होगी रिलायंस इंडस्ट्रीज की 46वीं एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग। इसमें कंपनी अपने निवेशकों के लिए डिविडेंड का ऐलान भी कर सकती है। बड़ी खबर है, महाराष्ट्र में 2418 सरकारी अस्पतालों में इलाज अब पूरी तरह से निःशुल्क होगा। सभी तरह के जांच टेस्ट वगैरह फ्री होंगे, जैसे ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, डेंगू मलेरिया की जांच, कोई भी तरह की जांच हो फ्री होगी महाराष्ट्र में। नासिक और अमरावती में कैंसर अस्पताल भी मुफ्त में इलाज करेंगे। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार की तरफ से इसी साल 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पूरे राज्य में सरकारी अस्पतालों में इलाज फ्री करने की घोषणा कर दी है। 15 अगस्त से ही मतलब ये सुविधा मिलेगी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम के बाबा जी राजस्थान के बारा में अपना दिव्य दरबार लगाएंगे, हनुमंत कथा सुनाएंगे। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचने की तैयारी की जा रही है। 2 से 4 सितंबर के बीच राजस्थान के बारा में इनका ये कथा आयोजन होगा। अच्छा, मध्य प्रदेश में पुलिस कर्मियों को सोमवार से ही वीकली ऑफ मिलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद अब डीजीपी ने भी अफसरों को निर्देश जारी कर दिए हैं और आने वाले सोमवार से ही मध्य प्रदेश में पुलिस कर्मियों को हर सप्ताह 1 दिन की छुट्टी मिलेगी। अच्छा, हाल ही में हरियाणा के नूह में हुई हिंसा पर अपडेट आ रहा है कि हरियाणा सरकार ने नूह एसपी के बाद अब डीसी को भी हटा दिया है। 20 घर, दुकानों और 250 झुग्गियों पर बुलडोजर चलाया गया। पटौदी में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन भी किया और जो उपद्रवियों ने ये हिंसा फैलाई, उनके घरों पर, उनकी आवास पर बुलडोजर चलाने का फैसला भी लिया है हरियाणा सरकार ने। मतलब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की नीति है तो सक्सेसफुल, तभी तो दूसरी राज्य सरकारें भी अपना रही, मध्य प्रदेश, हरियाणा वगैरह। अच्छा, वहीं देखिए हरियाणा में विधानसभा का मानसून सत्र 25 अगस्त से शुरू होगा। कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया गया। नई टीचर ट्रांसफर पॉलिसी को भी मंजूरी मिल चुकी है और हरियाणा में नूह के टीचर को 10% ज्यादा सैलरी मिलेगी। ये कुछ बड़ी घोषणाएं की गई हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से। और कैबिनेट के फैसलों में एक तो टीचर ट्रांसफर पॉलिसी 2023 को मंजूरी दी गई। इसमें क्या क्या प्रावधान और नियम कानून कायदे होंगे, 8 पॉइंट्स इस नई पॉलिसी के आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा भी हरियाणा सरकार ने कुछ और फैसलों पर मुहर लगाई, जिसकी डिटेल आप थोड़ा सा पॉज करके देख लीजिएगा, है ना। एक और बड़ी घोषणा कर दी है, हरियाणा में स्टार्टअप पेटेंट कराने वालों को 25 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। 6 योजनाओं पर डिप्टी सीएम ने अधिकारियों से बैठक की। लीज रेंट सब्सिडी धरातल पर लाने की भी तैयारी की जा रही है। स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए भी बड़ी घोषणा की है। हरियाणा में पौधारोपण के लिए स्टूडेंट्स को नंबर मिलेंगे। 9वीं क्लास के छात्रों को 4 साल तक करनी होगी पौधों की देखभाल। 15 अगस्त से ही हरियाणा राज्य में ये नया अभियान शुरू हो रहा है और पौधे लगाने वाले स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा मार्क्स भी दिए जाएंगे। वहीं हरियाणा के सीईटी मेंस एग्जाम के अभ्यर्थियों को झटका लगा है। हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। सरकार कोर्ट पहुंची, एचएसएससी को मेरिट लिस्ट दोबारा बनाने को कहा है। बड़ी खबर देखिए, बिहार के स्कूलों की ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है कि सरकारी स्कूलों में सिर्फ 20% छात्रों की उपस्थिति है और कोविड के बाद बच्चे पढ़ना लिखना तक भूल गए। बिहार के स्कूलों में हुए सर्वे में ये चौंकाने वाली बातें सामने आई है। जरा देखिए एजुकेशन के हालात क्या चल रहे हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश की प्रयागराज हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि संबंध बनाने के बाद पुरुषों को अक्सर फंसा देती है महिलाएं। टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट ने कहा, अब कोर्ट में झूठे केस ज्यादा आ रहे हैं, पुलिस को जमीनी हकीकत पर नजर रखनी चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश प्रयागराज की जो पीसीएस ज्योति मौर्य का मामला है ना, उसमें एसडीएम ज्योति मौर्य की अब डायरी की जांच होगी। पति आलोक मौर्य के साथ होगा आमना सामना। सप्लाई इंस्पेक्टर प्रदान होंगे तलब, किसने कितना पैसा दिया, सब कुछ जांच करके टीम पूछेगी। यानी एसडीएम द्वारा लिए गए सभी रिश्वत के पैसों के लेन देन की जांच शुरू हो चुकी है। चलिए खबरों में आगे बढ़े इससे पहले दोस्तों आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि अगर आपने डीएलएस न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको रोजाना इसी तरह की काम की बड़ी खबरें, महत्वपूर्ण समाचार तुरंत अपने मोबाइल पर मिलते रहते हैं, ठीक है ना। और आपका दिल करे तो इस वीडियो पर एक लाइक भी कर देना। चलिए आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधे ले चलता हूँ मौसम समाचार पर। तो देखिए
हरियाणा के 21 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। 2 जिलों में 115 mm तक पानी बरस सकता है। बाढ़ ग्रस्त इलाकों में बीमारियां भी बढ़ रही हैं। अब तक 22 लोगों की जान जाने की खबर है। पंजाब में भी बारिश का येलो अलर्ट, 7 जिलों में चेतावनी। चंडीगढ़ शिमला 4 लेन बंद पड़ा है। सोलन और राजधानी आने को लेकर अल्टरनेटिव रूट अपनाने की सलाह दी गई है। हिमाचल में अभी भी अगले 4 दिन भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। हिमाचल में नुकसान का आंकड़ा देखिए आप, 7,350 घर बाढ़ भूस्खलन से तबाह हो चुके हैं। 199 यानी कि लगभग 200 लोगों की जान जा चुकी है। 331 सड़कें 23 दिन से बंद पड़ी हैं। राजस्थान में 10 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। उत्तर प्रदेश लखनऊ में तेज बारिश हुई। यूपी के 11 जिलों में अभी भी भारी बारिश की चेतावनी। छत्तीसगढ़ में महानदी का जलस्तर बढ़ा, 60 गोताखोर तैनात किए गए। चंडीगढ़ में 2 घंटे में 72 mm बारिश हुई। अगले 2 दिन फिर से भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग के द्वारा। झारखंड में अब कमजोर पड़ रहा मानसून, बारिश से चार्ज हुआ ग्राउंड वाटर लेवल, किसानों को राहत मिली। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश के कारण बरगी बांध के गेट 15 से बढ़ाकर 19 खोले गए। नर्मदा के किनारों पर अलर्ट जारी है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि क्या रहेगी, जिसकी डिटेल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके चलिए सराफा बाजार पर नजर डालें दोस्तों। तो देखिए आप, सोना स्थिर रहा लेकिन चांदी में गिरावट देखी गई। दिल्ली सराफा बाजार में सोने का रेट 60,100 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। चांदी की कीमत 100 रुपए टूटकर 74,900 रुपए प्रति किलोग्राम आ गई है। कोरोना पर बड़ी चेतावनी भरी खबर आ रही दोस्तों। यूके ब्रिटेन में तेजी से फैल रहा कोरोना का नया वेरिएंट। बड़ी संख्या में बुजुर्ग लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। पिछले महीने कोविड का एक नया स्वरूप, नया वेरिएंट EG.5.1 सामने आया, जो अब ब्रिटेन देश में तेजी से फैलने लगा। बड़ी चिंता की बात है ये, क्योंकि दुनिया भर में ये नया वेरिएंट पहली बार फैल रहा है। तो हो सकता है कि कोरोना की फिर से एक नई लहर आ जाए। WHO और वैज्ञानिकों ने भी सावधान रहने की चेतावनी जारी की है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए। सीमा हैदर की बस की जांच करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की। SSB के 2 जवानों को निलंबित कर दिया। ड्यूटी के समय लापरवाही का आरोप लगा इन पर। और इस बीच ये भी खबर है कि प्रेगनेंसी के जरिए भारत की नागरिकता पाना चाह रही है सीमा हैदर। भारतीय नागरिकता पर आखिर कानून क्या कहता है? अगर सीमा हैदर यहाँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसे भारत की नागरिकता मिलना आसान हो जाएगा। और एक बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के अतीक अहमद की गैंग और नेपाली माफिया के बीच एक सीक्रेट डील होने वाली थी, लेकिन तभी सीमा हैदर की एंट्री होती है भारत में और सारा गेम बिगाड़ दिया। खबर है कि माफिया अतीक और अशरफ की पत्नियां साइस्ता और जैनब माफिया की बेनामी संपत्तियों को बेचना चाहती थी, लेकिन जब सीमा हैदर भारत आई तो नेपाल के रास्ते जांच बढ़ा दी गई और माफियाओं पर नजर रखना शुरू कर दिया सुरक्षा एजेंसियों ने। इसलिए इनका प्लान खराब हो गया और इस तरह से सीमा हैदर ने अतीक अहमद की पत्नी साइस्ता परवीन का खेल बिगाड़ते हुए 12 करोड़ रुपए का नुकसान करवा दिया। पूछताछ में ये बातें बाकायदा सामने आई है। बड़ी खबर आ रही देश की रिपोर्ट देखिए। 2030 तक देश के विनिर्माण क्षेत्र में 10 करोड़ से ज्यादा लोग करेंगे काम। घरों की मांग में बढ़ोतरी से फायदा होगा। और वहीं भारत की GDP पर भी एक नई रिपोर्ट सामने आ रही है कि साल 2031 तक भारत की GDP दुगनी हो जाएगी। S&P कंपनी ने दावा किया कि सालाना 6.7% की दर से बढ़ेगी हमारी इकोनॉमी। और वहीं खबर है कि किसान भाई लोग अब 10 अगस्त तक अपनी फसलों का बीमा करा पाएंगे। ऑनलाइन प्रोसेस में खराबी के कारण कई किसान नहीं करा पा रहे थे, तो तारीख को सरकार ने बढ़ाया है। वहीं देखिए भारत के लिए बड़े गर्व की बात है, छत्तीसगढ़ के इंस्पेक्टर ने वर्ल्ड पुलिस गेम्स में जीता गोल्ड मेडल। ड्यूटी के साथ साथ इनकी कड़ी मेहनत भी रंग लाई। ये छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के निरीक्षक अंबर सिंह भारद्वाज ने न सिर्फ छत्तीसगढ़ का बल्कि पूरे भारत का नाम रोशन करके गौरवान्वित किया है। मैनी कांग्रेट्स इनको हम सब की तरफ से। अच्छा, लैपटॉप टैबलेट वगैरह के बैन पर सरकार का कहना है कि कंपनियां और ट्रेडर्स तो इनका आयात कर सकते हैं। कल एक खबर आई थी दोस्तों की IT हार्डवेयर, लैपटॉप, टैबलेट आदि पर कंपनियों पर सरकार ने इंपोर्ट पर बैन लगा दिया। लेकिन अभी देश के प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से ये बयान जारी किया गया और कहा गया कि ट्रेडर्स, व्यापारियों वगैरह के लिए, कंपनियों के लिए फिलहाल इंपोर्ट या आयात पर बैन नहीं लगाया गया। अच्छा, बड़ी खबर है, 508 रेलवे स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। 24,000 करोड़ रुपए होंगे खर्च। PM नरेंद्र मोदी कल 6 अगस्त को सुबह 11 बजे अमृत भारत कलश योजना के तहत देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों का रीडेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च करेंगे। इन स्टेशनों का विकास किया जाएगा, फिर से इनको डेवलप किया जाएगा, मतलब है ना। 6 अगस्त को PM मोदी इस परियोजना की आधारशिला रखेंगे, है ना। अच्छा, खबर है कि 25 रुपए में मिल रहा तिरंगा। ऐसे आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। दरअसल हमारे डाक विभाग की तरफ से www.indiapost.gov.in पोर्टल के माध्यम से भी राष्ट्र ध्वज को ऑनलाइन सेल करने की घोषणा की है। इस साल भी मोदी सरकार का प्लान है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा और इसीलिए आप अपने नजदीकी डाकघर में जाकर के भी तिरंगा खरीद सकते हैं या ऑनलाइन भी इस पोर्टल के जरिए ऑर्डर कर सकते हैं। इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जिनकी डिटेल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ना। चलिए, वही खबर है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को PM मोदी ने आश्वासन दिया और कहा कि रिपोर्ट के आधार पर हम आपको वित्तीय सहायता देंगे। प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान हिमाचल प्रदेश के CM ने राज्य में हुई क्षति नुकसान के बारे में केंद्र सरकार को बताया, तो PM मोदी ने भी आश्वासन दिया पूरा, है ना। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर अपडेट आ रहा दोस्तों की खास प्लान बनाया जा रहा है। इसके लिए स्पेशल कमांडो तैनात रहेंगे। 52,000 CCTV कैमरे भी लगाए जाएंगे ताकि कहीं कोई सुरक्षा व्यवस्थाओं में चूक ना हो। 2024 जनवरी महीने का प्लान बनाया गया। भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण के बाद मूर्ति
प्राण प्रतिष्ठा के लिए, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए आप, पैसा दुगना करने के नाम पर अब नहीं हो सकेगी ठगी। अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध नियम 2023 को मंजूरी मिल चुकी है हरियाणा सरकार की तरफ से, और इस नए कानून के तहत अब राज्य में कोई भी आपको पैसा दुगना करने का लालच देकर आपके साथ ठगी वगैरह नहीं कर पाएगा, या ऐसी कोई कंपनियां जो चिट फंड कंपनियां आती है ना, लोगों को जाल साझा देकर उलझाती हैं, तो ऐसी कंपनियों की भी दाल अब नहीं गलेगी हरियाणा में। इसके लिए सरकार ने नया कानून लागू कर दिया है। अच्छा बड़ी खबर आ रही है, वैज्ञानिकों ने खोजा मलेरिया रोकने वाला बैक्टीरिया। इस घातक बीमारी से सालाना करीब 6,20,000 लोगों की मौत हो जाती है। इस बीमारी पर अब वैज्ञानिकों ने नई रिसर्च की है, एक ऐसा बैक्टीरिया खोजा है जो मलेरिया को सीधा रोकने पर काम करेगा, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, पेपर लीक और नकल रोकने के लिए झारखंड राज्य में नया विधेयक, नया कानून पास हो चुका है। झारखंड में अब पेपर लीक कराने वालों को उम्र कैद की सजा होगी, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। और वहीं झारखंड विधानसभा में एक और नया बिल भी पेश किया गया। झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान यूनिवर्सिटी के चांसलर होंगे अब मुख्यमंत्री, जबकि राज्य के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति राज्यपाल हैं। एजुकेशन पर कुछ खबरें देखिए आप, राजस्थान में कांस्टेबल की 3,578 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। 27 तारीख तक अप्लाई कर पाएंगे। पहली बार पुलिस भर्ती में रिटन टेस्ट से पहले फिजिकल टेस्ट कराया जाएगा। अगर आप फिजिकली पास कर जाते हैं उसके बाद आपको रिटन एग्जाम देना पड़ेगा। और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए कुछ नियम भी लागू किए हैं। 2 से ज्यादा संतान वाले और दहेज लेने वाले लोग बाग अयोग्य होंगे, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, यूजीसी ने फेक यूनिवर्सिटीज की लिस्ट जारी की है। सबसे ज्यादा राजधानी दिल्ली में है। उत्तर प्रदेश की भी 4 यूनिवर्सिटी इस लिस्ट में शामिल है। दिल्ली की 8 फेक यूनिवर्सिटी है। कौन कौन सी, जिनकी लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। टोटल हमारे देश में 20 ऐसे यूनिवर्सिटीज की लिस्ट जारी की है अलग अलग राज्यों में। डिटेल आप देख सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी फेक है। प्लीज दोस्तों कभी भी इन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना लें, वरना आपकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, कोई मान्यता नहीं रहेगी। खुद यूजीसी की तरफ से स्टेट वाइज ये लिस्ट जारी की गई है, तो थोड़ा सा जानकारी आप देख लीजिएगा ना। और चलिए एजुकेशन के बाद देश से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देखते हैं। अच्छा बड़ी खबर आ रही, भारत की अंजू और नसरुल्लाह पर मेहरबान हुई पाकिस्तान सरकार। वीजा बढ़ाकर आईएसआई ने लिया सीमा हैदर का बदला। बताया जा रहा है कि नसरुल्लाह का कहना है कि पाकिस्तान की सरकार ने अंजू का यात्रा वीजा 2 महीने के लिए बढ़ा दिया है, और आगे वो कहता है कि फातिमा का वीजा 1 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, और तब फातिमा यहाँ स्थायी रूप से रहने की योजना बनाएगी। बड़ी खबर है, जीएसटी में बढ़ोतरी के लिए बिल लाओ इनाम पाओ योजना शुरू करेगी पंजाब सरकार। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा की तरफ से ये जानकारी दी गई। हरियाणा के पद्म पुरस्कार विजेताओं को आजीवन 10,000 रुपए मासिक मानदेय देगी हरियाणा सरकार। हरियाणा की कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आने वाले रक्षाबंधन त्योहार को लेकर घोषणा कर दी है। आने वाले 30 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा संचालित सभी बसों में महिलाएं मुफ्त में सफर कर सकेंगी, फ्री में। अच्छा खबर है कि झारखंड में हर विधायक होगा सबसे अमीर। हर महीने मिलेगी 2,88,000 रुपए सैलरी। झारखंड में चुनाव जीतने वाले विधायकों की सैलरी को लेकर सरकार ने बढ़ोतरी करने की घोषणा कर दी है। देश के सभी राज्यों के मुकाबले झारखंड राज्य में ज्यादा सैलरी, ज्यादा वेतन दिया जाएगा। अच्छा मार्केट से अपडेट देखिए, 15 साल में पहली बार जोमेटो को मुनाफा हुआ। मजाक में लोग बोले कि 2 करोड़ मुझसे ले लेता भाई, घर घर खाना ना देना पड़ता। खैर जोमेटो की इस अच्छी खबर के बाद जोमेटो के स्टॉक्स में भी 10% तक की बढ़ोतरी देखी गई। कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। बड़ी खबर है, हिमाचल में 68 मॉडल अस्पताल बनाए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री यानी हेल्थ मिनिस्टर बोले, पहले चरण में 34 हॉस्पिटल बनाए जाएंगे, फिर प्रत्येक में 6 विशेषज्ञ डॉक्टर भी उपलब्ध होंगे। वही खबर है, पीएम मोदी 25 अक्टूबर को करेंगे गोवा में राष्ट्रीय खेलों 2023 का उद्घाटन। अच्छा दिल्ली एमसीडी की नई पहल, अब आपकी हर शिकायत का होगा घर बैठे समाधान। एमसीडी की तरफ से ये नई सुविधा शुरू की गई है। हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया और 311 ऐप की सुविधा को भी जारी कर दिया। हेल्पलाइन नंबर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्वच्छता, जलभराव, पेड़ कटाव, अतिक्रमण या कोई भी समस्या हो, आप दिल्ली एमसीडी के इन नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अच्छा हरियाणा कैबिनेट की बैठक में एक और बड़ा फैसला ये भी लिया गया, अब प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वाले सैनिकों के आश्रितों को भी नौकरी दी जाएगी। अच्छा छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार को दिए 90 करोड़ रुपए। बिलासपुर में एयरपोर्ट विस्तार के लिए सेना की जमीन वापसी की मांग की। 4C कैटेगरी में होगा विकास। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर खबर है, यूक्रेन जंग के चलते रूस ने दुगना किया अपना रक्षा खर्च। साल भर में खर्चेगा 8,28,000 करोड़ रुपए डिफेंस पर। 1 महीने में 1 साल जितने हथियार भी बनाए। अच्छा हमारे देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक के प्रॉफिट यानी मुनाफे पर खबर आ रही है। 16,884 करोड़ का मुनाफा हुआ। Q1 का रिजल्ट जारी हुआ, जो कि पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा रहा। खेल समाचार पर खबर है, भारत ने खेला 200वां T20। पाकिस्तान के बाद ये दूसरा देश बन चुका है इंडिया। तिलक डेब्यू मैच में सबसे ज्यादा सिक्स मारने वाले भारतीयों की सूची में नंबर 2 पर है। अच्छा एक दुख भरी खबर देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के हल्लन मजगाम जंगल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हो गए। शुक्रवार रात से एनकाउंटर चल रहा था। बताया जा रहा है कि एनकाउंटर में ये तीनों जवान घायल हो गए थे। फिर इन्हें श्रीनगर के मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जहां देर रात तीनों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए।
भारत माँ के लिए शहीद हो गई। वहीं खबर है रुद्रप्रयाग में पहाड़ों पर लैंडस्लाइड चल रहा। केदारनाथ यात्रा रूट पर मलबा गिरा, 19 लोग लापता। हिमाचल में 199 की जान चली गई। स्टॉक मार्केट से खबर है दोस्तों, राकेश झुंझुनवाला की हिस्सेदारी वाली कंपनी में निवेश का मौका। कॉनकॉर्ड बायोटेक कंपनी का आईपीओ आज ओपन हो चुका है। इसका प्राइस बैंड 705 से 741 रुपए प्रति शेयर तक रखा जाएगा। 18 अगस्त को इस कंपनी के स्टॉक मार्केट में लिस्ट होंगे, लेकिन निवेश करने से पहले जरा सावधानी से रिसर्च एनालिसिस करने के बाद ही है ना। और चलिए आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए कन्या राशि वालों को धन लाभ होगा। धनु राशि के लोगों को प्रमोशन की खबर मिलने के भी योग बन रहे हैं। कन्या राशि के लोग कड़ी मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर हासिल होगी। चिंता से बचें, धनु राशि वालों के लिए ये भी सलाह है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मानस राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। 4 ऑप्शन देता हूँ आपको। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, असम या नागालैंड। एबीसीडी विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ऐसी ही काम की खबरें रोजाना देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत,